सबसे पहले अभिव्यक्ति पर अमिताभ बच्चन ने चिंता व्यक्त की है। जिस तरह से अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्मों के महानायक हैं, पठान फिल्म पर लगातार गतिरोध चल रहा है, विवाद चल रहा है और इस बीच अमिताभ बच्चन ने एक बयान दे दिया, उससे विवाद खड़ा हो गया। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, 15 दिसंबर को दिए उनके बयान पर विवाद शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन ने कह दिया कि देश को आजादी मिले तो कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी नागरिक की स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने अमिताभ बच्चन की बात का समर्थन कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अमिताभ तो ऐसी बात कह गए जो कोई कह ही नहीं सकता। इधर भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि अमिताभ के शब्द बंगाल से ज्यादा तो सटीक किसी और जगह के लिए हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम की बात ऐसी जगह पर कह दी जहां चुनाव के बाद सबसे ज्यादा खून खराबा और हिंसा हुई थी। तो अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से कहा फेस्टिवल में, आगे ये भी वो कहते हुए नजर आए कि शुरुआती समय से लेकर अगर अभी तक के हम कंटेंट को देखें तो कई तरह के बदलाव आए हैं। आज कई तरह के सब्जेक्ट हैं देश भर में, पौराणिक फिल्मों से लेकर आउट हाउस को देख ले, एंग्री यंग मैन को देख ले, काल्पनिक अंध राष्ट्रवाद को देख ले, मॉरल पुलिसिंग में डूबे इतिहास के वर्तमान ब्रांड जैसे कई सब्जेक्ट आज दुनिया भर में मौजूद हैं। और इन सब विषय पर दर्शक या तो फिर सिंगल स्क्रीन पर या फिर ओटीटी के माध्यम से राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर अपने अपने विचार रखते हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा कि आज हम अपने दर्शकों को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि दर्शकों के पास तो भाई ढेर सारा कंटेंट है, वो इसे कहां देखना चाहते हैं ये उनकी मर्जी है। अमिताभ बच्चन ने यह भी बात उस समय कह दी जब शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त देश भर में विवाद चल रहा है। अब अमिताभ बच्चन के साथ इस इवेंट में शाहरुख खान भी मौजूद रहे। फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ पहुंचे थे। तस्वीरें उस वक्त की सामने आई फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब अमिताभ बच्चन इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल चल रहा था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त वहां पर मौजूद थी और उन्होंने अमिताभ बच्चन को कहा कि वो भारत की शान है। ममता बनर्जी ने अपनी स्पीच दी। अमिताभ बच्चन को भारत रत्न भी कहा और ये कहा कि मेरी नज़र में अमिताभ बच्चन भारत रत्न है और हम ये चाहते हैं कि भारत रत्न से उन्हें ज़रूर नवाजा जाए। ये पूरे देश के लिए सम्मानजनक होगा। ममता बनर्जी ने शाहरुख खान को अपना भाई भी बता दिया। उन्होंने कह दिया कि शाहरुख तो मेरे भाई हैं, मैं हमेशा से उन्हें अपना भाई मानती आ रही हूँ, मैं उन्हें ज़रूर राखी बांधूंगी। मुझे लगता है कि बंगाल से जो भी जाता है वो फेमस हो जाता है, चाहे वो रानी मुखर्जी हो, जया बच्चन हो या फिर कुमार सानू हो या फिर अरिजीत, ये सब यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही, उससे लेकर अब अलग अलग तरह की जो सियासत है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मेरे जो सहयोगी हैं वो इस बात से हमें मेरा समर्थन जो है वो करते हुए नजर आएंगी। तो 28वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा था। उस दौरान अमिताभ बच्चन ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया और आज़ादी और अभिव्यक्ति को लेकर उन्होंने बयान जब दिया तो अब बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। अमिताभ बच्चन ने फेस्टिवल में ब्रिटिश सेंसरशिप, उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ, आज़ादी से पहले की फिल्मों, सांप्रदायिकता और सामाजिक एकता पर विस्तार से बात करने की बात कही है। अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि मेरी बातों से मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं या बाहर बैठे हुए हैं वो सब जरूर सहमत होंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और हम देख रहे हैं जिस तरह से बॉलीवुड फिल्म पठान को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अमिताभ बच्चन ने एक बयान दे दिया स्पीच ऑफ फ्रीडम को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, दर्शकों को हल्के में हम नहीं लेना चाहिए। और इस बीच इस तरह की बातें करना, क्या कहेंगे? और हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। जी देखिए, अमिताभ बच्चन जी ने जो ध्यान दिलाया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के, वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है आजाद हिंदुस्तान में। और लेकिन एक विथ रेस्ट्रिक्शन है ये अधिकार। 91A अगर आर्टिकल का कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच अवेल कर सकते हैं, तो 19(2) जो है उसको रेस्ट्रिक्ट भी करता है। तो वो क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी। हम बगैर किसी दूसरे को हर्ट किए हुए, दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए हम इसको अवेल कर सकते हैं। तो हर आज की तारीख में क्या है कि एक फिल्म में अगर कोई अभिव्यक्ति हो रही है तो उसमें
उसको रोका कैसे जाए, इसके लिए दूसरे लोग उस पर कानून बन करके, न्यायालय बन करके काम करने लग रहे हैं। तो अगर आपको असहमति है, असहमति भी अब अधिकार है हमारा, तो असहमति को व्यक्त करना और उसके लिए कानूनी उपचार पाना ये तरीका होगा, न कि रुक करके हम फिल्म प्रदर्शित नहीं होने देंगे, किसी के प्रति नफरत फैलाएंगे। ऐसा करने का अधिकार नहीं है। तो अभिव्यक्ति की आजादी बहुत बड़ी आजादी है। आज ये हर स्तर पर टूट रही है। इसको बचाने के लिए इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स की आवश्यकता है, क्योंकि आम लोग सोशल मीडिया पर निरंकुश हो रहे हैं। आम लोग, कुछ लोगों का जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किसी दूसरे की अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। तो ये खतरनाक बात हो गई है कि दो अलग अलग समूहों की अभिव्यक्ति की आजादी एक दूसरे से लड़ती हुई नजर आ रही है। तो इसका फैसला कैसे होगा? इंस्टीट्यूशनली होगा, कानून के दायरे में होगा। और इसका फैसला अगर नहीं होगा तो अमिताभ बच्चन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी आज सबसे बड़ा कंसर्न है देश में। जी, सबसे बड़ा कंसर्न है। प्रेम कुमार जी, आप काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप काफ़ी समझदार भी हैं, और जिस तरह से आप राजनीति को समझते हैं उससे बेहतर कोई और नहीं समझता। ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि जब भी कोई फिल्म आती है तो पहले की फिल्मों को छोड़ दें या अभी की फिल्मों को हम देख लें तो राजनीति जो है वो उसमें क्यों होने लग जाती है? राजनेता जो है वो यहाँ तक कि कूद जाते हैं। अब हिंदू धर्म जो है वो पठान फिल्म को लेकर कूद गया और ये कहने लग गया कि भाई भगवा रंग है, उसका अपमान न उड़ाया जाए। हालांकि इसके पहले कई बार भगवा रंगों में कई एक्ट्रेसेस ने काम भी किया, उस समय विवाद नहीं हुआ। और अभी इस तरह की स्थितियां क्यों निर्मित होती जा रही है और फिर राजनेता फिल्मों में इस तरह से कूद रहे हैं? क्या लगता है कहां जा रहा है? क्या समाज और राजनीति किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, ये धर्म की भी संकीर्णता है, राजनीति की भी संकीर्णता है। इस हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जो इतना बड़ा है, इतना प्राचीन है, इतना महत्वपूर्ण है, जिसका पालन करना जो भी हिंदू हैं, उनका कोई एक रंग, उसकी पहचान कैसे हो सकती है? कोई खास रंग किसी धर्म की पहचान कैसे हो सकती है? हम तो देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अलग अलग रूपों में कोई कलर ऐसा नहीं है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते और वो खास हमारे लिए नहीं है। तो जो लोग सिर्फ भगवा से सनातन को जोड़ते हैं, वो सनातन को ही डिमिनिश कर रहे हैं, उसके हाइट को, उसके अस्तित्व को, उसके अतीत को डिमिनिश कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो एक बात ये। दूसरा है कि राजनीतिक शक्तियां तो हमेशा ऐसी चीजों का राजनीतिक इस्तेमाल करने तक सोचती है, उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं रखती है। तो आज की स्थिति में यही हो रहा है। देखिए, हम लोग कब नहीं फिल्मों का में विरोध हुआ या अभिव्यक्ति जब हुई उसका विरोध हुआ। विरोध हमेशा होता है, लेकिन विरोध कभी इस हद तक नहीं होता है कि नफरत फैले या समूह में देश बंटने लगे। बिल्कुल, समूह में देश बंटने लगे या नफरत फैले, इस तरह से जो है विवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि बॉलीवुड अपनी राय दे रहा है, फिल्म जो अब एक्टर एक्ट्रेसेस अपनी राय दे रहे हैं, वहीं राजनेता भी इसमें कूद गए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखना होगा दर्शक किस ओर जाते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन जो है वो उसी के हाथ में सब कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी बातचीत करने के लिए।